Right. So, day number 9 or 10. अब मैं भूल गया हूँ गिनती. But today we are going to hit pull muscles, back, biceps and traps. ये तो यूजुअल है ही. But अभी क्या है, this whole series is becoming a challenge for me. उसका रीज़न इसलिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि रोज़ रिकॉर्ड करना और स्टैंड में लगा के कैमरा को वन ऑन वन कन्वर्सेशन करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो रहा है मेरे लिए. बिकॉज़ यूजुअली क्या होता है, नॉट बिकॉज़ कि मुझे ये हार्ड लगता है, बिकॉज़ के जिम एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो ये काम को करने में रिस्ट्रिक्ट करते हैं. जैसे कि जिम में कई सारे और लोग भी ट्रेन करते हैं, अदर मेंबर्स. जिम में कितना मशीनें कितनी क्लोज होती हैं, वहाँ पे ट्राईपॉड लगाना एंड डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है दूसरे मेंबर्स को भी. सो ये एक चैलेंज है मेरे लिए, क्योंकि कभी कभी रिकॉर्ड करना होता है तो इट्स ईजी, आपको उतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता. बट रेगुलरली आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ट्राईपॉड लगा रहे हो, इतना बड़ा कैमरा लगा रहे हो, सो इट्स अ चैलेंज फॉर मी कि ये सारी चीज़ें मैनेज करना, और कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है. बट दैट्स फाइन, आई एम ट्राइंग टू मैनेज ऑल दैट, क्योंकि एक टास्क जो हाथ में लिया है उसको पूरा करना है ये 30 दिनों के लिए. ठीक है. सो बस बता रहा हूँ कि मतलब क्या क्या हो रहा है. यूजुअली जब कोई कैमरामैन होता है, कैमरा पर्सन होता है, तो थोड़ा सा मूव अराउंड करना इजी होता है. यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे खड़े हो जाओ. पर ट्राईपॉड के साथ थोड़ा डिफ़िकल्टी है. समटाइम्स किसी का पैर लग जाए तो कैमरा गिर जाता है, जैसे कल हुआ था. तो वो कुछ चैलेंजेस होते हैं. एनीवे, आई बिन रीडिंग अ लॉट ऑफ योर कमेंट्स, और मैं सोच रहा हूँ कि अब से हर वीडियो की वीडियो में कहीं ना कहीं मैं आपके कमेंट्स को लूँ. सो अगर आप चाहते हो कि कोई क्वेश्चंस आपके हैं या फिर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, सो दैट मैं उन कमेंट्स में से कोई एक क्वेश्चन पिक करूं या एक अच्छी बात को मैं पिक करूं और मैं डिस्कस करूं. सो फॉर एग्जांपल, कल के वीडियो में जो कल गया था उसमें एक कमेंट आई थी जो फूड वाला था, परसों एक्चुअली. सो उसमें एक कमेंट आई थी दैट सर आप इस तरीके से ख़रीद रहे हो जैसे कि फ्री में मिल रहा है, राइट? जितना जिम में खर्चा नहीं होता उससे ज़्यादा तो डाइट में खर्चा हो जाएगा. अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ, ये कई सारे लोगों के दिमाग में होती है बात, जिन्होंने ये लिखी है वैसी ही बात. सो देखो, अगर आप अपने खाने में खर्चा नहीं कर सकते, अच्छा खाना नहीं खा सकते जो आपको हेल्दी रखे, तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो जाइए कि बाद में कहीं ना कहीं आपको अपने मेडिकल्स बिल, यानी कि जो हॉस्पिटल में जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी तो वहाँ पे आप जब 10, 15, 20, 50 लाख रुपए लगाओगे बीमार होने के बाद, तो उसके लिए भी रेडी रहना. मतलब ठीक है, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आज नहीं करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं निकल जाएगा मतलब वो. ठीक है. सो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे मैं पैसा बचा के ये फिर दुनिया खड़ी कर लूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो अंडरस्टैंड, आप जब अपने आप पे, खुद के खाने पे खर्चा करते हैं तो किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो. अपनी बॉडी में अच्छा खाना डाल के आप ही हेल्दी होगे. इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ क्या है? सोना, चांदी, पत्थर, हीरे जवाहरात नहीं. सबसे कीमती चीज़ है आपका जीवन, आपकी जान. और आप अपनी जान को बचाने के लिए इतना भी एफर्ट नहीं डालना चाहते क्या? मतलब इतना भी पैसे खर्च नहीं करना चाहते? तो फिर आप किस चीज़ पे करना चाहते हो? आईफोन पे? मतलब पैसे इकट्ठा करके हम 30,000 की सैलरी नहीं है लेकिन 1 लाख का फ़ोन लेंगे हम, आईफोन. पैसे बचा बचा के, पेट काट काट के, सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे लेकिन आईफोन लेके जाना. क्या करोगे उसका? मतलब जस्ट इमेजिन कि आप एक एज में पहुंच के, 35, 40 में पहुंच के, आपको कोई सीरियस, कोई खुदा ना करे, भगवान ना करे ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा हो जाता है. तो और किस वजह से? इस वजह से कि आप आपने अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखा, आपने सही खाना नहीं खाया, सही सप्लीमेंट्स पे इन्वेस्ट नहीं किया, सही चॉइसेस, ट्रेनिंग करना, वर्कआउट करना, सीखना, इस चीज़ पे आपने अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो उस दिन रिग्रेट नहीं होगा आपको जब आप बिस्तर में लेट के उस आईफोन में रील्स देख रहे होगे. सो जस्ट इमेजिन दैट. ठीक है. और ये बात दिल से और दिमाग से निकाल दो कि हम गरीब हैं और इसलिए हम ये डाइट नहीं खरीद सकते या इसीलिए हम ये खाना नहीं खरीद सकते. इस माइंडसेट से बाहर आओ भाई. मतलब अगर आपकी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है तो बदलो ना उसको. आप चेंज करो, मेहनत करो और पैसा कमाओ.
उस आर्थिक स्थिति में अपने को लेके आओ जहां पे आप अपने शरीर पे वो खर्चा कर सको। रो मत उस बात को लेके कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं बस हाँ लिख देता हूँ, हाँ 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 ये तो बहुत महंगा है, मेरे लिए नहीं है ये। अरे भाई उस काबिल बनो, राइट। अगर कोई सपने होते हैं बड़े तो हम यही बोल के उससे बच जाएं कि अरे यार ये तो अमीरों के चोचले हैं, ये तो अमीरों की गाड़ियां हैं, अमीरों के खाने हैं, हमारा इससे क्या मतलब। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आप गरीब हो, है ना। जब आप मान ही चुके हो कि आप गरीब हो, फाइनेंशियली आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप हमेशा उसी स्थिति में बने रहेंगे, ठीक है। तो स्थिति बदलो मेरे दोस्तों, और कोई नहीं बदल सकता आपकी स्थिति। आप ही अपनी आपकी मदद कर सकते हैं, ये हाथ अपने आप को ही देना है, ठीक है। सो नेवर एवर से दिस कि ये बहुत महंगा हो गया। अरे बदलो सिचुएशन को एंड इन्वेस्ट इन योर बॉडी। ये हमारा शरीर ही सब कुछ है, ठीक है। अगर इसमें मेरे फालतू 100-200 रुपए भी लग रहे हैं महीने के, 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, 10 हज़ार भी फालतू जा रहे हैं, इट्स ओके, ठीक है। यही जीवन हमें आगे लेके जाएगा। इसी शरीर, इन्हीं टांगों में चलना है, इन्हीं हार्ट, इसी लंग्स को हमने यही हमें बचा के रखेगा, ठीक है। सो समझो चीज़ों को, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, राइट। लेट्स गो इन द जिम। ऑलराइट, सो स्टार्टिंग ऑफ विथ लैट पुल डाउन। वार्म अप ऑलरेडी हो चुका है। दिस इज़ माई फर्स्ट वर्किंग सेट। इट्स अ डिफरेंट मशीन टुडे। वो दूसरी वाली मशीन से थोड़ी लाइट लगती है मुझे, तो यहाँ पे मैंने 77 kg लगा के रखा हुआ है। विल सी, गुड लाइक 10 reps, नाइस टाइट 10 reps। स्ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कर ही लेना भाई, इट विल वर्क वेल। हेलो एक प्रॉब्लम इस मशीन में, स्ट्रेच पूरा नहीं मिल रहा। बाय द टाइम मैं पूरा स्ट्रेच खींचूं तो क्या टकरा जा रहा है। सो एक छोटा सा प्रॉब्लम है इसमें। जिनके हाथ थोड़े से छोटे हैं और हाइट कम है उनके लिए रेंज ऑफ मोशन ठीक मिलेगा, बट मेरी भी इतनी ज़्यादा हाइट का है, 5'8", 9। अगर मेरा ही हाथ टकरा रहा तो 6 फीट वाले का क्या होगा इसमें, उसको तो ऐसे लेट के लगाना पड़ेगा। सो फॉर लॉन्गर पीपल, टॉलर पीपल आई थिंक दूसरी मशीन्स ही बेटर होंगी। तो ये रेंज ऑफ मोशन का पंगा ना आपको अक्सर मशीन्स में आ जाता है। अगर आपके हाथ लंबे हैं, लिम्स, इफ यू हैव लॉन्ग लिम्स, देन रेंज ऑफ मोशन पहले पूरी मिलने से पहले ही वेट टकरा जाता है। तो फिर आपको पीछे बैठना पड़ता है या आपको नीचे बैठना पड़ता है। दिस इज़ व्हाट वी हैव टू डू, देयर इज नथिंग यू कैन डू। म्यूजिक आज भी थोड़ा हुआ है। एनीवे, नो पॉइंट। सेकंड सेट, तगड़ा होके एकदम। तगड़ा होके रेंज ऑफ मोशन पकड़ के मारना है। जो लास्ट वाला रेंज ऑफ मोशन है ना, ये पकड़ नहीं पा रहा ठीक से, मतलब कि ये पूरा खुल नहीं रहा है। सो वो लास्ट के जो ये पार्शियल रैप्स हैं, इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, प्रॉब्लम है। एक कमेंट में एक
क्वेश्चन मुझे पूछ रहा था एक इंसान कि जीत भाई आप ये लास्ट में ये जो हाफ रेपिटेशन क्यों लगा रहे हो, जो अभी मैं लगा रहा था। सो दीज आर नॉट हाफ रेपिटेशंस। हाँ, दिखने में हाफ लगते हैं, हाफ भी नहीं, क्वार्टर लगते हैं, बट इनका पर्पस क्या है और इनको बोला क्या जाता है? वी कॉल देम पार्शियल रेप्स। ठीक है, पार्शियल मतलब वही आधे अधूरे रेप्स। बट ये कब लगाते हो आप? जब आप पूरी तरीके से थक जाओ, फटीग हो जाओ अपने रेंज ऑफ मोशन में, मतलब हाथ यहाँ तक नीचे नहीं खींच पा रहे हो, वो लास्ट के जो ये है ना, ये मूवमेंट, इसको पार्शियल रेप्स कहा जाता है। और ये टुवर्ड्स द एंड पूरी तरीके से मसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगाया जाता है। इसको स्टार्टिंग से नहीं बल्कि एंड ऑफ द सेट, मतलब आपका रेप रेंज है लेट्स से 12 रेपिटेशन लगने के बाद यू डू द लास्ट 5 रेपिटेशन विद दिस, तो वो थोड़ा आपको असर करेगा, राइट? शुरू से नहीं लगाने। लास्ट सेट तगड़ा हो गया। एक ड्रॉप सेट 50। ओके, आदत से मजबूर है हम एक सेट लगाएंगे पुलअप्स का एंड विल सी द स्ट्रेंथ। लास्ट टाइम कितने रेपिटेशन आए थे? 7-8 ना। देखते हैं, अभी थोड़ा रेस्ट मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ले लिया मैंने, बट विल सी। ठीक है, मतलब 9-10 रेपिटेशन, ठीक है, नॉट बैड। सो बैंड ओवर रोज, लेट्स गो द सेम वेट। रेप रेंज मेरी रहेगी 12 रेपिटेशंस। लेट्स सी कितने आते हैं। कंट्रोल फॉर्म, बुरा नहीं है। अभी इसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब मैं इसेंट्रिक पार्ट में जा रहा हूँ, यानी कि नेगेटिव, तो स्लो डाउन कर रहा हूँ, कंट्रोल, वाइल मेंटेनिंग दी न्यूट्रलिटी ऑफ द बैक। क्या मतलब है? ये नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा, यही है, ठीक है, धीरे से। और इस पोजीशन को भी ज़्यादा मूव नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है जब आप लिफ्ट करते हो ऊपर की तरफ, विच इज़ द कॉन्सेंट्रिक पार्ट, बट ट्राई नॉट टू मूव योर बैक टू मच। एंगल चेंज मत करो अपना फ्लोर के साथ, ठीक है, टारगेट एरिया चेंज हो जाएगा। दूसरा, जब मैं बारबेल ऊपर लेके आ रहा हूँ
सो आई एम ट्राइंग टू होल्ड द स्क्वीज़। अब इतने हैवी वेट के साथ स्क्वीज़ होल्ड करना टफ काम है। सो अगर आधे सेकंड के लिए भी हो रहा है इनफ है। सो स्क्वीज़ कंट्रोल, स्लो स्ट्रेच, स्क्वीज़, स्लो स्ट्रेच। तो ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना है और ऐसे ही मैं 2 और सेट लगाऊंगा। सेकंड सेट। जो स्टार्टिंग वाले रेपिटेशंस है ना, एटलीस्ट 5-6 रेपिटेशंस, वो आपके करेक्ट फॉर्म में आ जाएंगे जैसे मैंने आपको पहले सेट में बताया। बट उसके बाद स्ट्रगल होना चालू होता है, आपका रेंज ऑफ मोशन पूरा नहीं आएगा, बट स्टिल वो रैप काउंट किया जाएगा, इफेक्टिवनेस पूरी उसमें। सो ऐसा मत सोचना कि वो बाद के रेपिटेशन काम में नहीं आ रहे, इट्स वर्किंग, ठीक है। दूसरी चीज़, बारबेल जब पुल करोगे तो ट्राई टू टच द बार टू योर बेली बटन, तब जाके फुल कॉन्ट्रैक्शन मिलेगी। एटलीस्ट शुरू के कुछ रेपिटेशन, 5-7 रेपिटेशन। ऑलराइट, दैट्स गुड। ओके, सो यूजुअली हम इसके बाद बेंड ओवर रोज के बाद हम लगाते हैं मशीन में, राइट। तो मशीन आज अवेलेबल नहीं है, सो आई एम डूइंग प्रीटी मच द सेम मूवमेंट, न्यूट्रल में ही पुल, लेकिन सीटेड में और केबल मशीन में, और यहाँ पे हैंडल्स में लगाऊंगा सेपरेट, जैसे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा वेरिएशन है, बट क्या कर सकते हैं, व्हेन द मशीन इज़ नॉट अवेलेबल आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। वेट मत किया करो, ठीक है, थोड़ा बहुत ही फ़र्क पड़ता है। सो डोंट वेट, चूज अनदर मशीन। फीट प्लेसमेंट चेक कर लेना भाई। लास्ट सेट, तगड़ा होके, ओके। Drop set. That's it. Let's do some shrugs. Alright guys, तो अभी हमारी श्रग मूवमेंट करने जा रहे हैं। अगेन आई थिंक ये एक्सरसाइज हमने लास्ट वीक भी करी है, यस लास्ट वीक भी करी है। सो रोप से श्रग मूवमेंट
पहला मूवमेंट मैं ये रोप से इसीलिए करता हूँ क्योंकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, राइट। पैटर्न सिंपल है, थोड़ा सा लीन करना है पीछे यूँ, या फिर यहाँ से एल्बोज को पुल करना रहता है, ठीक है। आई एम गोइंग फॉर लाइक 12 रेपिटेशन, 12-15। नॉट बैड। लास्ट सेट है इसका। लास्ट सेट में कोशिश मैं ये करने वाला हूँ कि मैक्सिमम पार्शियल रैप जितने आ पाएँ, फुल, चाहे वो 15 से ऊपर जाएँ, 20 आएँ, आई डोंट केयर, पूरा डेड करना है मसल को। कंट्रोल फॉर्म में। अच्छा अच्छा, आई थिंक ट्रैप्स एक ऐसा मसल ग्रुप है जिसका ओवरऑल ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सही ग्रो नहीं करेगा, ध्यान से सुनिए, तो आपकी जो शोल्डर विड्थ है वो बहुत ज़्यादा वाइड लगोगे आप। ये मेरा मानना है, ठीक है। शोल्डर बहुत वाइड लगोगे और ऊपर से फ्लैट, सो वो अच्छा लुक नहीं आता है। सो ऊपर से हमेशा ये ट्रायंगल एंगल बनना चाहिए इस तरीके से। सो ट्रैप्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, की रोल प्ले करते हैं, राइट। ओके चलो फर्स्ट सेट लगाने जा रहे हैं हम यहाँ पे। ज़्यादा वेट नहीं है एक्चुअली ये, आई मीन कितना 70 किलो। देखो पहले मैं क्या ना, जब मैं बचपन मतलब कि जब मैंने स्टार्ट किया था इनिशियली, तो मैं बहुत हेवी लगा था, उछाल के यूँ ऐसे ऐसे करके। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर हुए और हमें पता लगने लगा कि वेट ट्रेनिंग करनी कैसे है, तो हम एक डिसेंट वेट से भी ज़्यादा इफेक्टिव वर्कआउट बना सकते हैं बाय स्लोइंग डाउन द रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, स्लो डाउन, स्क्वीज स्क्वीज, नॉट बैड। मतलब 12 रेपिटेशन तक आपके सही आ रहे हैं, मतलब 11-12। उसके बाद जो आप पार्शियल रैप्स मार रहे हो 12, 13, 14, 15, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि लोड आपके जॉइंट्स में ना आए, हियर एंड हियर। चलिए दूसरा सेट मारते हैं।
Hey. चलो भैया, सो बाइसेप्स बारबेल कर्ल्स, ठीक है। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट सेट। वार्म अप ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, कंट्रोल फॉल में लगाने का। नॉट बैड। हाँ, बाइसेप कर्ल्स जब आप करते हो ना, तो जब वेट नेगेटिव्स में जा रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हो, तो आपके ट्रैप्स वाले एरिया में, ये पीछे वाला जो ट्रैप्स, रोम्बॉइड्स वाला एरिया होता है, ये सारे मसल्स आपके रोटेटर कफ मसल्स काम कर रहे होते हैं टू कंट्रोल दैट मूवमेंट, ठीक है। तो अगर आपके बैक मसल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये मूवमेंट में कंट्रोल ना कर पाओगे, मतलब नहीं कर पाओगे आप, और इंजरी भी हो सकती है आपके बैक में, ठीक है, क्योंकि मसल पुल हो सकता है, बिकॉज हैवी लोड है, पूरा पीछे का मसल लगा है कंट्रोल करने में, आर्म्स तो लगे ही हैं, तो बैक मसल्स को ट्रेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोटेटर कफ मसल्स, ट्रेपीजियस, ओवरऑल बैक, सो ध्यान रखना। चलो ओके, सो यहाँ पे हम लगा रहे हैं सेकेंड सेट, एंड फुल ऑन कंट्रोल के साथ, सेम रेपिटेशन रेंज, और लास्ट में पार्शियल रेप्स भी करेंगे। Let's go. चक्कर है, चक्कर है। Not bad. ठीक है, ऑलराइट, लास्ट सेट, उसके बाद ड्रॉप भी मारेंगे।
सिर्फ 5 किलो कम। आया, अच्छा है, अच्छा है। मतलब बाय द टाइम आपके तीसरे सेट और ड्रॉप सेट में जो वो चक्कर आने वाली फीलिंग होती है ना, वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। अगर आपको पहले ऐसे चक्कर वक्कर हल्के फुल्के नहीं आए हैं कभी, तो ये लेवल तक पुश करने के लिए किसी को आसपास ज़रूर रखना, ठीक है। स्पॉटर, फ्रेंड, समवन, क्योंकि आप वर्कआउट कर रहे हो और बाई चांस कुछ ज़्यादा प्रेशर लगा दिया आपने और फेंट भी हो सकते हो, तो आसपास किसी को ज़रूर रखना अगर पहली बार इतना एक्सट्रीम में अपने आप को पुश कर रहे हो तो, ठीक है। तुरंत ही यहाँ पे हैमर कर्ल्स लगाते हैं। बाइसेप की मैं 3 एक्सरसाइज करूँगा आज, जो लास्ट टाइम करी थी। बारबेल कर्ल्स, हैमर कर्ल्स एंड देन वही इंक्लाइन में हैंगिंग स्पाइडर कर्ल्स, सिंपल, ठीक है। सो लास्ट टाइम आई थिंक 12.5 से लगाया था हमने, याद नहीं मुझे, बट विल सी। मेरा जो टारगेट रेप रेंज है वो है 12 रेपिटेशन। 12 आ गए उसके बाद मैं खुश हूँ। Okay. मतलब करेक्ट वही 22-23 रेपिटेशंस टोटल, यानी कि वही 10-11 रेपिटेशन ईच हैंड के आसपास आए, विच इज़ ओके, क्योंकि मसल ऑलरेडी फटीग किया हुआ है बाइसेप। इवन दो हमारा ये जो ब्राकियालिस मसल है ये ज़्यादा एक्टिवेट होता है, बट दैट डजंट मीन कि हमारा ब्राकियालिस काम नहीं कर रहा है, यानी कि लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, ठीक है। ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है। एंड ऑल्सो ब्रैकियोरेडियालिस, ये जो आपका फोर आर्म का टॉप पार्ट है ना, दिस पार्ट इज़ ऑल्सो वर्किंग अलॉट। सो ये भी फटीग होता है, इसीलिए आप बाय द टाइम दूसरी एक्सरसाइज में ये करोगे तो फटीग हो जाओगे, बट दैट्स फाइन। आई थिंक 11-12 रेपिटेशन गुड इनफ। लेट्स चेंज द एंगल, है ना। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही है तो झेल लेना भाई। बाय द टाइम आप पहुंचते हो 10 रेपिटेशन में तो ग्रिप लूज़ होने लगती है, क्योंकि फोर आर्म आपके गिव अप होने लगते हैं, विच इज़ प्रीटी नॉर्मल, है ना। तो ये एक इशू रहता है, अगर फोर आर्म गिव अप ना हो तो यू कैन गो मोर। लेट्स गो। अब लगाएंगे हम स्पाइडर कर्ल्स इन द बेंच। पता है ना आपको, तो आ जाओ।
ये वेट लाइट ना हो जाए यार। Sure that. Not bad. 15 के ऊपर जितने भी आ जाएं पार्शल रैप्स, हाफ रैप्स। ऑलराइट, लास्ट सेट। चलो। लेट्स चेक द प्रोग्रेस। ओके, सो कैसे लग रहे हो आप ऑन अ मंडे? दिस इज़ डे 9 और 10 आई थिंक 10 है। और आज की कंडीशनिंग आप कंपेयर करना द फर्स्ट डेज कंडीशनिंग, ठीक है? सैटरडे से कंपेयर मत करना। ऑलराइट, चलो लेट्स चेक। ऑलराइट, और अगर आप देखोगे कि ओवरऑल कंडीशनिंग आपको ये ओब्लिक्स एंड सेरेटस में थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नज़र आएगा। साइड, दिस साइड लाइटिंग ठीक है ना? दिस साइड इज़ ऑल्सो ओके। ओके, नाउ अब आज जैसे हमने बैक ट्रेन किया बट स्टिल चेस्ट पम्प्ड है। कब से? मंडे से, ठीक है? 2 ही दिन तो हैं अभी। सो ये चेस्ट का फुलनेस है ना, बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज टू एज देखोगे फ्रॉम दिस पार्ट टू दिस पार्ट, ये फुलनेस बहुत ज़रूरी है। और वो तभी आता है जब आप अपने क्लेविकुलर हेड को प्रॉपर तरीके से टारगेट करते हो, ठीक है? दिस फुलनेस। नाउ अब जैसे मैं आपको लास्ट टाइम बता रहा था कि मेरा जो ये राइट शोल्डर है, ये फुलनेस मुझे चाहिए, ठीक है? दिस पार्ट अगर आप फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट पार्ट थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ से फुलनेस बेटर है, यहाँ पे थोड़ी सी कम है। सो मुझे ये फिल करना है। दैट मीन्स राइट हैंड साइड का क्लेविकुलर हेड और राइट हैंड साइड का फ्रंट डेल्ट ज़्यादा एक्टिवेट करना है, ठीक है? नाउ इन टर्म्स ऑफ बाइसेप्स, आज हमने बाइसेप ट्रेन की तो मैं आपको बताता हूँ। साइड एंगल से अगर आप देखोगे तो मेरा बाइसेप लुक्स गुड, ठीक है? शेप ठीक है। जब मैं थोड़ा सा और इसको फ्लेक्स करूँ तो पीक थोड़ा सा दिखता है कि हाँ है, ठीक है? कंसिडरिंग मेरा जो टेंडन है वो छोटा है, स्मॉल टेंडन, जिसकी वजह से कितना ही फ्लेक्स कर लूँ राउंडनेस कम दिखाई देगी। राउंडनेस बढ़ाने के लिए मुझे साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा अपने बाइसेप को। तो ये एक पंगा है। नाउ लेट्स चेक द बैक, ठीक है? अब आप बैक को देखोगे तो आज हमने सिंस बैक ही ट्रेन करी है तो थोड़ा पंप भी नज़र आएगी आपको बैक। Okay, now different pose.
अब एक लैट स्प्रेड्स भी दे देते। सो कंडीशनिंग इन 2 to 3 वीक्स और बेटर होगी, ठीक है। सो जो है अभी यही है, ठीक है। एक कमेंट आ रहा था मुझे, सर आपकी कंडीशनिंग वो नहीं लग रही जैसी कुछ महीने पहले थी। यस, बिकॉज बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ गया था, आई वाज ट्रैवलिंग ब्ला ब्ला ब्ला, बट अभी 2 से 3 हफ्तों में मैं वही बॉडी फैट परसेंटेज में आने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ रफली अराउंड 10% बॉडी फैट, और हो सके तो 10 से नीचे भी जाऊँगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, आई विल सी यू टुमारो, बाय।